कभी किसी इंसान को देखकर आपको ऐसा लगा है कि वो इतना मासूम है, इतना प्यारा है कि उस पर शक करना भी पाप लगे? पर यही मासूमियत असली हथियार बन जाती है जब सामने वाला जानता है कि लोग उसकी भोलेपन देखकर अपने सारे हथियार नीचे कर देंगे। ऐसी पर्सनैलिटी को बोलते हैं द नेचुरल। नेचुरल बनना कोई गिफ्ट नहीं, ये एक कला है, एक चाल है, और जो इसे समझता है वो बिना जोर लगाए लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेता है। हो सकता है ये पर्सनैलिटी आपके अंदर हो, तो चलिए जानते हैं। बचपन एक ऐसा सुनहरा सपना है जिसे हम जिंदगी भर, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो, दोबारा जीने की कोशिश करते रहते हैं। नेचुरल पर्सनालिटी वाला इंसान उसी गुण को अपने अंदर समेटे होते हैं जो हम बचपन में महसूस करते थे, सहजता, सच्चाई और बिल्कुल भी बनावटी नहीं होना। जब ऐसे लोगों के साथ होते हैं तो दिल एकदम हल्का महसूस करता है, जैसे बचपन की वो बेफिक्री वापस लौट आई हो। वो खेल खिलखिलाहट का माहौल जिसमें कोई दिखावा नहीं, सिर्फ खुशी होती है। नेचुरल लोग अपनी कमजोरियों को भी एक खूबसूरत ताकत में बदल देते हैं। उनकी बातों या हालातों में कुछ ऐसा होता है कि हमारा दिल उनके लिए पसीज जाता है। हम उन्हें समझना चाहते हैं, उनका साथ देना चाहते हैं, जैसे कोई मासूम बच्चा हो जिसे हम गले लगाकर कहें मैं हूं ना। तो अगर आप भी लोगों के दिल में जगह बनाना चाहते हैं तो नेचुरल पर्सनैलिटी में चेंज होना आपके लिए फायदेमंद है। इससे लोगों की अंदरूनी दीवारें खुद ब खुद गिर जाएंगी और फिर उनकी आंखों में आपके लिए वही मासूम सी मुस्कान होगी जो कभी उन्होंने अपने बचपन में महसूस की थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बचपन की प्यारी याद अचानक दिल को छू जाए। तो चलिए जानते हैं किस तरह ये पर्सनैलिटी में अपने आप को चेंज किया जाए। क्यों ना शुरू से शुरू किया जाए। अब मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है नेचुरल आकर्षण के 4 रूप। ये वे लोग होते हैं जो बड़े तो हो जाते हैं लेकिन उनके अंदर बचपन का जादू बाकी रहता है और यही उन्हें सबसे ज्यादा मोहक बनाता है। पहला, द इनोसेंट। मासूमियत की असली पहचान होती है कमजोरी और दुनिया को समझ न पाना। बच्चा अपनी मासूमियत को बचा नहीं सकता और यही उसकी सबसे प्यारी बात बन जाती है। वो अच्छाई बुराई की समझ से परे होता है। उसकी आंखों से दुनिया बिल्कुल साफ और सीधी लगती है। बच्चों की यही मासूम गलतफहमियां हमें हंसाती हैं और उनकी कमजोरी हमारा दिल पिघला देती है। जब हंसी और सहानुभूति एक साथ आ जाए तो वो जादू बन जाता है। अब बड़े होकर कोई इंसान पूरी तरह मासूम तो नहीं रह सकता, लेकिन कुछ लोग उस बचपन की नजर को बचा कर रखते हैं। वो जानबूझकर अपने आप को थोड़ा कमजोर दिखाते हैं, थोड़े भोले भाले बन जाते हैं ताकि लोग उन्हें समझें, चाहें और पास आएं। दूसरा, दीम। शरारती बच्चे बेखौफ होते हैं। उन्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि उनकी हरकतों का क्या अंजाम हो सकता है। न उन्हें ये डर होता है कि कोई बुरा मान जाएगा, न ही ये कि खुद चोट खा सकते हैं। उनकी ये बिंदास ऊर्जा हमें अपनी तरफ खींचती है क्योंकि हम खुद भी भीतर से चाहते हैं कि हम भी कभी कभी ऐसे निडर, बेपरवाह और आज़ाद बन जाएं। बड़े होकर जो लोग इस शरारती आत्मा को बचा लेते हैं वो लोगों को हंसाते हैं, हैरान करते हैं और उनके साथ होने पर दिल हल्का हो जाता है। अगर आप इस रूप को अपनाना चाहें तो डरे नहीं कि कोई क्या सोचेगा। थोड़ा बोल्ड हो जाइए, थोड़े नटखट, और अगर कभी किसी को चुप भी जाए तो चिंता न करें। आपकी मासूम शरारत के आगे वो आपको माफ कर देगा। बस एक बात याद रखिए, कभी माफी मांगने या शर्मिंदा दिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही आपने ऐसा किया तो जादू टूट जाएगा। तीसरा, द वंडर। अजूबा बच्चा वो होता है जिसके पास कोई खास हुनर होता है, जैसे म्यूजिक, स्पोर्ट्स या आर्ट, और जब वो अपने हुनर में डूबा होता है तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी और ही दुनिया से आया हो। उसका काम इतना सहज लगता है कि देखने वाले बस दंग रह जाते हैं, जैसे किसी जादू से निकला हो। अब जब कोई ऐसा बच्चा बड़ा होता है और फिर भी अपनी वही क्रिएटिविटी, वही स्पॉन्टेनिटी बचा कर रखता है तो वो किसी अजूबे से कम नहीं लगता। अगर आप भी इस रूप को अपनाना चाहते हैं तो अपने किसी हुनर को ऐसे दिखाइए जैसे वो बिना कोशिश के आता हो। भले ही आपने सालों मेहनत की हो, दिखना ऐसे चाहिए जैसे सब कुछ आपके भीतर से बड़ी सहजता से निकल रहा है। लोगों को मेहनत नहीं दिखनी चाहिए, उन्हें सिर्फ आपका जादू महसूस होना चाहिए। 4, द अनडिफेंसिव लवर। जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं वो खुद को दुनिया से बचाने लगते हैं, भावनाएं छुपाने लगते हैं, शरीर में अकड़ आ जाती है और मन में दीवारें खड़ी हो जाती हैं। लेकिन बच्चे वो खुले होते हैं, दिल से, आंखों से, मन से, और यही ओपननेस लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। अनडिफेंसिव लवर वही होता है जो इस ओपननेस को बचा कर रखता है। वो प्रतिक्रिया देने से पहले रुकता नहीं, सोचता नहीं कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि बस खुलकर जिए चला जाता है। ऐसे लोग अक्सर ग्रेसफुल लगते हैं, उम्र से छोटे दिखते हैं और उनके साथ होने पर बाकी लोग भी खुल जाते हैं। अगर आप इस रूप को अपनाना चाहें तो एक बात जरूर समझिए, डिफेंसिव होना, अपने मन को बंद कर लेना लोगों को दूर कर देता है। लेकिन जब आप खुलकर सामने आते हैं, थोड़ा झुकते हैं, थोड़ा सुनते हैं, तो लोग खुद को आपके हवाले कर देते हैं। तो चलिए अब द नेचुरल पर्सनैलिटी को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक वक्त की बात है, इंग्लैंड की तंग गलियों में एक छोटा बच्चा बड़ा हो रहा था। नाम था चार्ली चैपलिन। घर में गरीबी थी, माँ बीमार थी और हालात इतने बुरे हो गए
कि माँ को पागल खाने में भेज दिया गया। उस उम्र में जब बच्चे स्कूल जाते हैं, चार्ली को काम पर जाना पड़ा, पेट पालने के लिए, जिंदा रहने के लिए। किस्मत से एक दिन उसे वॉडविल मतलब एक तरह का स्टेज शो में काम मिल गया। वहाँ थोड़ा बहुत नाम कमाया, मगर चार्ली के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो सिर्फ स्टेज पर तालियां नहीं चाहता था, उसे दुनिया जीतनी थी। साल था 1910, उम्र सिर्फ 19 साल और सपना था हॉलीवुड का। अकेला चार्ली अमेरिका पहुंचा। जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन आंखों में चमक और दिल में जुनून था। शुरुआत में काम मिला, मगर कुछ खास नहीं चला। सब कहते थे तू फिजिकल कॉमेडी में अच्छा नहीं है, बस्टर कीटन जैसे करतब नहीं आते तुझे। लेकिन चार्ली मानने वाला नहीं था। फिर आया साल 1914 और फिल्म बनी मेकिंग अ लिविंग। चार्ली को इसमें एक चालबाज धोखेबाज का रोल मिला। किरदार को जमाने के लिए उसने जो कपड़े उठाए वही उसकी तकदीर बन गए। बड़े बड़े ढीले पैंट्स, उल्टे पहने गए जूते सिर पर, एक डर्बी हैट हाथ में, एक छड़ी और नकली मूछें। इन कपड़ों के साथ एक नया इंसान जन्म ले चुका था। उसकी चाल, उसका अंदाज, उसकी मासूमियत, उसकी मस्ती, और लोगों ने उसे पहली बार देखकर कहा ये तो जैसे खुद कुदरत का बनाया हुआ जोकर है। लोगों को उस किरदार में एक मासूम बच्चा दिखा, वो बच्चा जो इस दुनिया को भोली नजरों से देखता है, जिसे समझ नहीं आती चालाकी, चालबाजी और जालिम दुनिया की असलियत। चार्ली ने इसी मासूमियत को अपना हथियार बना लिया। हर फिल्म में वो किरदार और भी मासूम बनता चला गया। द बैंक में एक चौकीदार जो चोरों के बीच भीरों की तरह सपना देखता है। फिर चार्ली ने कुछ फिल्म में किरदार निभाए। द पॉन ब्रोकर में एक नौसिखिया सहायक जो सब गड़बड़ कर देता है। शोल्डर आर्म्स में युद्ध की खौफनाक ट्रेंचेस में भी एक बच्चा जो मासूमियत से लड़ता है। और मजेदार बात ये, चार्ली जानबूझकर ऐसे एक्टर्स के साथ काम करता था जो उससे कद में बड़े हों, ताकि पर्दे पर वो बच्चा लगे और बाकी सब बड़े बुजुर्ग, मतलब दुनिया उसके सामने विशाल, सख्त और डरावनी दिखे। धीरे धीरे चार्ली का किरदार और उसकी असली जिंदगी एक हो गए। वो अपने बचपन को नहीं भूला था, उल्टा उसमें जी रहा था। इजी स्ट्रीट फिल्म के लिए उसने पूरा सेट बनवाया जो हूबहू उसके बचपन की लंदन की गलियों जैसा था। वो बड़ों पर भरोसा नहीं करता था, उसे बच्चों या दिल से जवान लोगों की संगत पसंद थी। शायद इसलिए उसकी ज्यादातर बीवियां भी किशोर उम्र की थीं। चार्ली चैपलिन कोई मामूली जोकर नहीं था, वो एक ऐसा बच्चा था जो बड़ा होते होते भी बचपन की मासूमियत, मस्ती और दर्द को दिल से लगाए रहा। और शायद यही वजह थी कि पूरी दुनिया उस पर फिदा हो गई। चार्ली चैपलिन एक ऐसा नाम जो आज भी जब लिया जाता है तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। वो कोई आम कॉमेडियन नहीं था। उसके किरदारों में हंसी के साथ साथ एक अजीब सी उदासी भी होती थी। लोग उस पर हंसते थे, मगर साथ ही उसे देखकर दिल भी रोने लग जाता था, जैसे कोई भटका हुआ कुत्ता जो मासूम हो और खो गया हो। उसकी हर अदा, हर चाल, हर गिरना और उठना, ऐसा लगता था कि ये सब सिर्फ एक्टिंग नहीं, वो खुद की ही कहानी सुना रहा है। मेकिंग अ लिविंग के कुछ ही सालों बाद चार्ली चैपलिन पूरी दुनिया का सबसे मशहूर अभिनेता बन चुका था। उसकी गुड़ियां बनी, उस पर कॉमिक्स और गाने लिखे गए, कहानियां छपने लगी। और जब 1921 में वो पहली बार अपने पुराने लंदन लौटा तो लोग ऐसे टूट पड़े मानो कोई विजयी सेनापति लौट आया हो। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या था चैपलिन में जो वो दुनिया भर को मोह ले गया? वो एक बड़े इंसान के शरीर में छुपा हुआ बच्चा था। उसने अपनी कमजोरी, अपनी मासूमियत, अपनी बच्चा जैसी सोच को कभी छुपाया नहीं, बल्कि उसे पूरी ईमानदारी से कैमरे के सामने जिया। और यही बन गई उसकी सबसे बड़ी ताकत। उस दौर में दुनिया तेजी से बदल रही थी। मशीनों के पीछे भागती जिंदगी, काम का बोझ, जंग का कहर, दिलों में नरमी कम होती जा रही थी। और ऐसे वक्त में चार्ली चैपलिन एक रोशनी की किरण बनकर आया। वो लोगों को एक झलक दिखाता था उस गुजरे हुए बचपन की जो अब सिर्फ यादों में रह गया है। ऐसा लगता था कि उसकी फिल्में देखकर वो सादा जिंदगी फिर से महसूस हो जाती है जो अब खो चुकी है। चार्ली ने हमें एक गहरा राज सिखाया, मजबूत बनने की नहीं, मासूम और खुला रहने की हिम्मत दिखाओ। दुनिया खुद तुम्हारी हो जाएगी, क्योंकि ताकत डराती है, मासूमियत दिल जीतती है। और सबसे जरूरी बात, अपनी कमजोरी को दुनिया के सामने फैलाकर रोने की जरूरत नहीं। बस अपने अंदाज, अपनी बातों और अपने हालात से ऐसा असर छोड़ो कि लोग खुद ब खुद तुम्हारे लिए कुछ महसूस करने लगे, बिना ये जाने कि कब तुमने उन्हें अपने जादू में बांध लिया। चार्ली कोई साधारण जोकर नहीं था, वो एक आईना था जिसमें हम सबको अपना भूला हुआ बचपन नजर आता था, और शायद इसलिए हम कभी उसे भूल नहीं पाए। एक 1925 पेरिस शहर में एक अजीब सी बेचैनी थी। रिव्यू नेग्र नाम का एक नया शो खुलने वाला था, और ये पहली बार था कि अमेरिका के रेस्टलेसनेस कलाकार
पेरिस के रंगमंच पर उतरने वाले थे। जैज, ब्लूज और उस वक्त अमेरिका की वाइल्ड कल्चर, पेरिस उसे देखने को बेताब था। शो शानदार था, मगर जब आखिरी नंबर शुरू हुआ, एक लंबी दुबली गजब की खूबसूरत लड़की स्टेज पर उतरी तो जैसे पूरा हॉल जादू में डूब गया। जोसेफीन बेकर, सिर्फ 20 साल की, बिना ब्लाउज के, बस पंखों से बनी एक स्कर्ट पहने, गले और टखनों पर भी पंख बंधे हुए वो नाच रही थी। मगर सिर्फ शरीर नहीं, उसकी रूह थिरक रही थी। उसके पैर, उसकी कमर, उसकी पीठ, सब कुछ ऐसा लग रहा था मानो कोई प्राचीन आत्मा उसमें उतर आई हो। और फिर उसका चेहरा मस्ती, मासूमियत और थोड़ी सी शरारत से भरा। वो एक साथ कामुक भी थी और बच्ची जैसी भी। अगली सुबह पूरे पेरिस में बस एक ही नाम था, जोसेफीन। जल्द ही उसका चेहरा पोस्टरों पर छा गया। बेकर फिक्स नाम का हेयर जेल बिकने लगा। महिलाएं उसके जैसे बाल बनाने लगीं। यहाँ तक कि त्वचा को थोड़ा काला करने का ट्रेंड भी शुरू हो गया। लेकिन जोसेफीन कोई रॉयल्टी नहीं थी, ना ही कोई शाही ट्रेनिंग से आई स्टार। वो तो ईस्ट स्ट्रीट लुइस की तंग गलियों में पली लड़की थी, जहाँ 8 साल की उम्र से घर साफ कर रही थी, जहाँ चूहे भरे तहखाने में सोती थी और ठंड से बचने के लिए नाचना सीखा था। ये नृत्य उसकी जिंदगी थी और आजादी उसकी आत्मा। जब अमेरिका में नस्ल भेद ने उसकी हंसी को दबा दिया तो वो पेरिस भाग आई, जहां उसे ना सिर्फ मंच मिला बल्कि वो प्यार मिला जो कभी उसके हिस्से में नहीं आया था। जोसेफीन कोई वस्तु नहीं थी, वो एक हवा थी जो हर बंद खिड़की को खोल देती थी। उसकी हर अदा कहती थी, मैं वही बनूंगी जो मैं हूँ, और अगर तुम मुझे समझ नहीं सकते तो मैं और भी तेज नाचूंगी। उसकी आजादी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी, वो हर उस लड़की की आइडियल बन गई जो पिंजरे में पली और एक दिन अपने पंखों को पहचान गई। और यही था उसका जादू। जोसेफीन ने अपने दर्द को नृत्य बना लिया और दुनिया को दिखा दिया कि असली ग्लैमर आजादी से आता है। जोसेफीन को पता था पेरिस का प्यार स्थायी नहीं होता। वो जानती थी कि शोहरत एक लहर है जो चढ़ती है फिर उतर भी जाती है। इसलिए उसने फैसला किया, अब मैं खेल की नियम बनाएंगी। सबसे पहले उसने किसी एक क्लब या थिएटर से बंधना ठुकरा दिया। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना उसका स्टाइल बन गया। वो हमेशा कहती, मैं यहाँ हूँ लेकिन जरूरी नहीं कि रहूं। ये फ्रीडम, ये अनसर्टेनिटी लोगों को पागल कर देती। शो प्रमोटर उसके पीछे भागते, पब्लिक उसकी दीवानी थी क्योंकि वो किसी की नहीं थी। दूसरा, वो जानती थी कि फ्रेंच समाज को ब्लैक कल्चर में असली प्यार नहीं बल्कि एक मनोरंजक कार्टून दिखाई देता था। तो जोसेफीन ने इसे भी खेल बना दिया। वो कभी जंगल डांसर बनती तो कभी पेरिस की सबसे एलिगेंट महिला, एक पल बच्ची जैसी, दूसरे पल फैशन आइकन। हर रूप में वो कहती, ये मेरा अभिनय है और मैं इस रोल में शानदार हूँ। वो कभी किसी फ्रेम में फिट नहीं हुई बल्कि उसने हर फ्रेम तोड़ डाले। 1975 में जब जोसेफीन की मृत्यु हुई तो पूरे फ्रांस ने उसे राष्ट्राध्यक्ष जैसी विदाई दी। टीवी पर अंतिम संस्कार दिखाया गया। हजारों लोग सड़कों पर उतरे क्योंकि उसने सिर्फ थिरक कर नहीं, जी कर लोगों का दिल जीता था। मगर असली जोसेफीन कौन थी? वो थी एक गरीब बच्ची जिसने बचपन में ही समझ लिया था दुनिया उस पर रहम नहीं करेगी। तो उसने किया वही जो बच्चे करते हैं, एक काल्पनिक दुनिया बना ली जहां सब कुछ उसकी मर्जी से चलता था। उस दुनिया में वो हंसती थी, नाचती थी, चमकती थी और धीरे धीरे उसने उस कल्पना को हकीकत बना दिया। ये जोसेफीन का सबसे बड़ा जादू था। उसका नाच सिर्फ संगीत पर नहीं था, वो जिंदगी की कठोरता के खिलाफ बगावत था। वो दर्द को रंगीन बना देती, अंधेरे को चमकदार। तुम्हें जो रोल जिंदगी ने दिया है जरूरी नहीं तुम वही निभाओ। तुम अपना स्टेज बना सकते हो, अपने कपड़े पहन सकते हो और जो रोल चाहो निभा सकते हो, मगर दिल से, पूरे विश्वास के साथ। ये पर्सनालिटी अट्रैक्टिव हो सकती है लेकिन यह चिढ़ पैदा करने वाला भी हो सकता है। जो मासूम होते हैं उन्हें दुनिया का कोई अनुभव नहीं होता और उनकी मिठास कुछ समय बाद बोझिल लगने लगती है। इसलिए सबसे अधिक आकर्षक नेचुरल वे होते हैं जो जोसेफीन बेकर की तरह अपने बचपन के साथ वयस्क अनुभव और समझदारी को भी जोड़ते हैं। यह गुणों का यही मिश्रण सबसे लुभावना होता है। समाज बहुत अधिक नेचुरल लोगों को सहन नहीं कर सकता। अगर चार्ली चैपलिन जैसे लोग हर तरफ हों तो उनकी मोहकता जल्दी ही फीकी पड़ जाएगी। वैसे भी आमतौर पर केवल कलाकार या वे लोग जिनके पास भरपूर खाली समय होता है इस छवि को पूरी तरह जी सकते हैं। नेचुरल व्यक्तित्व को सबसे अच्छा उपयोग खास परिस्थितियों में किया जा सकता है जब थोड़ी सी मासूमियत या चंचलता किसी के बचाव को कमजोर कर सकती है। इसी तरह नेचुरल के आकर्षण वाले गुण उस व्यक्ति में अधिक असरदार होते हैं जो अभी भी उम्र में इतना छोटा हो कि वह स्वाभाविक लगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये गुण उतने प्रभावशाली नहीं रहते। इसलिए जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपकी नेचुरल विशेषताएं मासूमियत से ज्यादा एक खुली आत्मा को प्रकट करें। एक ऐसी मासूमियत को नहीं जो अब किसी को भरोसे लायक न लगे।